गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। रीड 3 सप्लीमेंट्री रीडर, उसका एक छोटा सा एक्सरसाइज हमने डिस्कस किया था और मैंने होमवर्क भी दिया था। मेरी एक छोटी सी कंप्लेन है, छोटी सी शिकायत की होमवर्क आ नहीं रहा है, या आप देख नहीं रहे वीडियो या पढ़ नहीं रहे। प्लीज़ ट्राई टू फॉलो एज वी आर टीचिंग यू, और ऐसा करने से आप एक बहुत व्यवस्थित रहेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी पढ़ाई घर पर बैठकर कर सकेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन कैसा है कोविड-19 का वो हमें भी पता नहीं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे वी कैन स्टडी। आज मैं सेम चीज़ सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसे कंटिन्यू कर रही हूँ और रीड 1 से एक छोटा सा पैराग्राफ उठा रही हूँ। ये भी आप वैसे तो अगर क्लास में होते तो CW करते, लेकिन आप ये HW यानी कि होमवर्क के लिए करेंगे। प्लीज़ ट्राई टू फोकस। आज मैं रीड 1 पेज 3 द ब्लैक ब्यूटी ऑफ वेल्वेदार, उसके बारे आपको पढ़ा रही हूँ। ये सप्लीमेंट्री रीडर है, पहला पार्ट है। ये तस्वीर यहाँ दी गई है, ब्लैक ब्यूटी ऑफ वेल्वेदार, काला हिरन, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लैक बग, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज का कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आज मैं एक रीडिंग करूँगी, आपको ट्रांसलेशन दूँगी। लास्ट टाइम मैंने ट्रांसलेशन नहीं दिया था। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि आप स्वयं कैसे काम कर पा रहे हैं, पर मैं जजमेंट नहीं दे पाई, कारण कि मेरे पास कोई होमवर्क, कोई फॉलोअप नहीं आया। टुडे आई विल अडॉप्ट अ डिफरेंट मेथड। मैं पैराग्राफ पढ़ूँगी, ट्रांसलेट करूँगी और एक छोटा सा एक्सरसाइज दूँगी होमवर्क के लिए। ये यहाँ से शुरू हो रहा है। द ब्लैक बग इज़ अ हर्बीवोर, यहाँ से लेकर 1972 तक, ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पढ़ रही हूँ। रीड 3। द ब्लैक बग इज़ अ हर्बीवोर, इट लिव्स ऑन ग्रास, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द मैक्सिमम लाइफ स्पैन रिकॉर्डेड इज़ अबाउट 16 ईयर्स। ब्लैक बग यानी कि काला हिरन इज़ अ हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब शाकाहारी, शाकाहारी मांसाहारी। हर्बीवोर कार्निवोर मीन्स मांसाहारी, लेकिन हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी, क्योंकि ब्लैक बग जो है वो घास, प्लांट्स, फूल पत्ती, फ्रूट्स ये खाता है। जो उसका जीवन काल है, मैक्सिमम जीवन काल, लाइफ स्पैन जो है वो 16 साल है। द ब्लैक बग इज़ हंटेड फॉर इट्स फ्लैश एंड इट्स स्किन। ब्लैक बग जो है वो अपने मांस, फ्लैश और स्किन, खाल, उसके लिए उसका शिकार होता है। ऑल्दो इंडियन लॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स, शब्द है प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स का मतलब होता है बैन्स द हंटिंग ऑफ दीज एंडेंजर। आप देखेंगे एंडेंजर वर्ड जो है ना उसे हाईलाइट किया हुआ है, ऑरेंज कलर में है, बिल्कुल इट इज स्टैंडिंग आउट। सामने ब्रैकेट में मीनिंग भी दिया हुआ है, अंडर थ्रेट मतलब खतरे में। अबाउट टू एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होने की स्थिति में है। देर आर स्टिल ओकेजनल इंसिडेंट्स यानी घटनाएं ऑफ पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ब्लैक बग इज टेकन अवे बाय ह्यूमन बींग्स फॉर डोमेस्टिकेटेड कैटल और बिल्डिंग हाउसेस। इनका जो प्राकृतिक घर है, वातावरण है, रहने की जगह है, वो हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए इनसे छीन लिया है और हम बड़ी बड़ी वहाँ इमारतें बना रहे हैं। लाइक मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स, द ब्लैक बग इज़ इन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड इन इंडिया बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और भारत सरकार ने काला हिरन, ब्लैक बग को बचाने के लिए एक कानून पास किया है, और 1972 का ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत यदि आप ब्लैक बग का शिकार करते हैं तो ये गैर कानूनी है, आपको सज़ा हो सकती है। दिस इज़ द पैराग्राफ विच आई एम रीडिंग। आई रिपीट वंस अगेन, पेज नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, पहला पार्ट है रीड 1। इसमें से कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा और मैंने आपको जस्ट 1 रीडिंग, एक क्विक एक्सप्लेनेशन इसका दिया है, और सामने यहाँ मैंने एक होमवर्क, यूँ तो क्लास वर्क होता, मगर होमवर्क मैंने तैयार किया है 5 प्रश्नों का।
पहला प्रश्न है What is the black buck hunted for? आज मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आपको आंसर्स ढूंढने हैं, मगर इस बार मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके लिए मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, आप स्वयं करेंगे। पहला प्रश्न है, देखेंगे What is the black buck hunted for? Next question, why is the black buck called a herbivore? और थर्ड क्वेश्चन, what is the maximum lifespan of a black buck? एक क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। Give another word for prohibit. Prohibit का मतलब होता है बैन। When was the Wildlife Protection Act formed? When was the Wildlife Protection Act formed? वीडियो में से ये 5 प्रश्न आप अपने रजिस्टर में लिख लेंगे, अपना टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे, पेज नंबर 3 पर ये पैराग्राफ जो है इसे पढ़ेंगे और इसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से जस्ट अ समिंग अप मैं आपको बता दूं, जो थोड़े मुश्किल वर्ड्स हैं जैसे एंडेंजर्ड, मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है खतरे में। हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी, फ्लैश का मतलब होता है मांस, पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार, डोमेस्टिकेटेड कैटल पालतू मवेशी यानी पशु, जैसे कि कैटल मीन्स जैसे गाय, ओके। डोमेस्टिकेटेड कैटल जिसे हम पाल सकते हैं, जिसे हम टेम कर सकते हैं, डोमेस्टिकेटेड कैटल यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद पैराग्राफ कहाँ से लेके कहाँ तक मैंने पढ़ा, ये है पेज 3, रीड 1, ब्लैक बक इज़ अ हर्बीवोर, वहाँ से लेकर 1972। अगेन दिस इज़ दी होमवर्क, मैं इस पर फोकस कर रही हूँ। इसके आंसर्स आप लिखकर व्हाट्सएप पर भेज देंगे। थैंक यू।